हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज फिर से मैं आपके लिए जिन स्टोरीज़ लेकर आई हूँ। तो ये जो वाक़या है ये मेरे मामू के साथ पेश आया था। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये जो पहला वाक़या मामू के साथ हुआ था, मेरे सबसे बड़े मामू के साथ, और अभी तो उनकी डेथ हो गई है, खुदा उन्हें जन्नत नसीब करे, आमीन। तो उनके साथ कुछ इस तरीके से वाक़या पेश आया कि उनकी रूटीन थी, वो रात को अपना यूनिवर्सिटी खुद पढ़ के और ट्यूशन्स पढ़ा के घर जाते थे। बट उस दिन वो लेट हो गए थे, तो रात के कोई 12-1 ऐसे करके टाइम था। अब वो शाजमान रोड पे घर था, तो वो जा रहे थे चमन फाटक से, रेलवे रोड से। अब सुनने में है कि जो रेलवे रोड है वो हॉन्टेड है, वहाँ पर मतलब चीज़ों का बसेरा वगैरह है। हम मामू जा रहे थे अपने स्कूटर पे। उन्होंने जाते हुए रास्ते में देखा कि एक दुल्हन ना लाल कपड़े पहन के सज धज के खड़ी है और लिफ्ट मांग रही है। अब मामू के माइंड में आया कि ये क्या मतलब, रात के इस टाइम और इतने सुनसान रोड पे एक दुल्हन ऐसे रात के टाइम खड़ी है। फिर मामू को शायद एक्सीडेंट हो गया और हेल्प मांग रही है। अब मामू वो आगे हाथ करी थी, तो मामू ने रोका। तो जैसे ही मामू ने रोका, उसने क्या किया कि वो सामने आके ना स्कूटर के ऊपर जो आगे हैंडल है वहाँ पर उसने ना हाथ रख लिया अपने रुकने के लिए, रुक जाए ना। तो मामू ने पूछा कि क्या हुआ है। तो कहती है आप ना मुझे आगे तक छोड़ दें, मेरा घर है, तो मेरे घर के करीब मुझे छोड़ दें। मामू हैरान, मामू पूछते हैं आप रात के वक्त इस पहर ना इस टाइम यहाँ क्या कर रही हैं? तो कहती कि मुझे ना मेरे शौहर यहाँ छोड़ दिए, तो प्लीज़ ना आप मुझे छोड़ देना मेरे घर के पास। मामू कहते यार रात के इस टाइम आपके शौहर ने छोड़ा। अब उन्हें भी थोड़ा फील हुआ कि कौन है अपनी बीवी को इस तरीके से रात के इस टाइम इतने दुल्हन के लिबास में छोड़ दे, अभी शादी हुई है और ऐसे करे। तो कहती नहीं, बस उसने मुझे कहा और बस छोड़ गया मुझे ना, तो आप प्लीज़ मुझे छोड़ दें। अब मामू के माइंड में तो वही था ना कि यार रात का इस वक्त है, माहौल ऐसा है और इतने सुनसान रोड पे कि दूर दूर तक कोई घर नहीं है। अब उनके माइंड में आया कि चलो मैं कर ही लेता हूँ कि ऐसी कोई हादसा ना हो। तो मामू कहने ही लगे थे, तो सोच ही रहे थे अपने माइंड में। फिर हार के उन्होंने जब देखा कि बहुत ही सुनसान रोड है, तो उन्होंने कह दिया अच्छा ठीक है आप बैठ जाए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो वहाँ से हट के थोड़ा साइड पे होने ही लगी है गुजर के, मामू ने एक्सीलेटर दिया है और जो लाइट है ना उस औरत के पैरों पे जाके लगी। अब जैसे ही पैरों पे गई है तो मामू ने देखा भाई उस औरत के तो पैर उल्टे हैं। अब मामू को तो बिल्कुल एकदम से हो गया कि यार ये मामला गड़बड़ है, ये कुछ और ही है, इसके पाँव उल्टे हैं। मामू ने कुछ भी नहीं देखा, मामू ने सीधा स्पीड किया, चलाया अपना स्कूटर और सीधा जब रोका है ना घर पे आके रोका है। अब नानी भी जाग रही, तो नानी भी कहती कि क्या हुआ है कि आप ना इतनी लेट है। तो मामू ने फिर अपना किस्सा बताया कि अम्मा रात को इस टाइम मुझे एक दुल्हन मिल गई और उसके पाँव उल्टे थे। तो बस उन्होंने भी दुआ पढ़ी और सोए। और ये था वाक़या जो मेरे मामू के साथ पेश आया था। और इसी के साथ चलते हैं हम आज की सेकंड स्टोरी पे, जो भी मेरे एक मामू के साथ हुई थी, बट वो मेरे सेकंड नंबर पे मामू है उनके साथ हुई थी। तो वो बताते हैं कि वो लाहौर में FC कॉलेज यूनिवर्सिटी से अपनी वकालत कर रहे थे और एग्ज़ाम का टाइम आ गया था। तो सारे दोस्त मिलके अपना सिटिंग ऐसे स्टडी रूम टाइप और सिटिंग टाइप था उनका, तो वहाँ पे पढ़ रहे थे। अब रात का टाइम हो गया था, कहते हैं कि लाइट्स चली गई। तो लाइट्स आती हैं कुछ देर में। अब एक वहाँ पर ना शरारती होता है, हर ग्रुप में होता है, तो वो उसको मस्ती आती है। वो कहता है कि चलो ना आज ऐसा करते हैं, स्विच बोर्ड है, देखते हैं किसका हाथ ना यहाँ तक जाएगा, जिसका हाथ चला गया हम उसे मान लेंगे। तो सब ने ऐसे ना बस मज़े मज़े में ट्राई किया, भाई किसी का नहीं गया। अब उस तरी ना एक लड़का रह गया था, अब उसको भी सारे कहना शुरू हो गया हमने किया भाई तुम भी करो। तो वो कहता है कि यार देखो मत करो ऐसे, आप लोग ना को
छोड़ो पढ़ो। लेकिन सारे नहीं रुकते, अब सबको मस्ती आ गई थी, सब लोग कह रहे थे नहीं अब तुम भी करो, हम सब ने किया। कहता है यार देखो ना करो, मैंने किया ना तो आप लोग डर जाओगे। तो कहते ये जा तुम ना ऐसे कर रहे हो, तुमसे हो ही नहीं सकता तो तुम ऐसे कर रहे हो। तो कहता नहीं आप डर जाओगे ना, मस्तियाँ करो, आप लोग पढ़ो। तो वो सारे फोर्स करना स्टार्ट हो जाते, नहीं हमने किया तुम भी करो। वो कहते देखो अगर मैंने कर लिया ना तो मैं आज के बाद फिर आप लोगों को दिखूंगा नहीं। तो कोई भी नहीं रुकता, सारे उसे फोर्स करते हैं। अब अचानक से वो क्या करता है कि मामू बताते कि ये मैंने खुद अपने आंखों से ये वाकया देखा है कि उसने ऐसे हाथ ऊपर किया है और उसने सीधा किया है और उसका हाथ लंबा हुई जा रहा और लिटरली उसने स्विच बोर्ड तक उसका हाथ किया है और उसने लाइट का स्विच ऑन किया है। और उसके बाद ना वो बस वापस आया और एक सारे हैरान होके स्विच बोर्ड की तरफ देख रहे होते हैं और वो जैसे ही उसकी तरफ देखते हैं वो गायब होता है। तो मामूल कहते ये मेरी आंखों देखा है, अगर मैं देखता ना तो मुझे कभी यकीन नहीं आना था कि हमारे साथ एक जिन भी पड़ता था। और मामू कहते हैं उस दिन के बाद जब तक मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की है वो लड़का नहीं दिखा। तो ये था मेरे मामू के साथ वाकया जो हुआ, आंखों देखा जो उन्होंने एक जिन को देखा जिसका हाथ इतना लंबा था और उसको चैलेंज किया और उसने स्विच बोर्ड ऑन कर लिया। होप सो कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आज की स्टोरीज अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं और आपको स्टोरी पसंद आती है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और आपकी अगर कोई स्टोरी है और आप चाहते हो नेक्स्ट वीडियो में मैं उस चीज़ को सुनाऊं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर DM अपना कर सकते हैं। एंड प्लीज़ काइंडली इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।